हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। परिवर्तनी एकादशी है यानी डोल 11 है और भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी आदि नामों से हम जानते हैं कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री हरि बालक कृष्ण के वस्त्र धोए थे, इसलिए इस दिन एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पालकी में विराजमान कर बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकाली जाती है और मंदिर के बाहर उनको स्नान कराया जाता है, पूजा की जाती है। धूप, दीप, चावल, फूल, पुष्प आदि से देखिए भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते, सफेद तिल चढ़ाए जाते हैं, तो आदि से पूजा की जाती है। और इस व्रत की जो पहली तिथि होती है, इसमें 7 मिट्टी के कलश स्थापित किए जाते हैं। 7 प्रकार के अनाज यानी गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर भरे जाते हैं। और दशमी तिथि को इनमें से कोई भी अनाज नहीं खाना चाहिए। नियम तो ये आता है, पर ऐसा आजकल कोई मानता नहीं है। जो मान्यता रखते हैं वो नहीं खाते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को कलश पर स्थापित करके व्रती द्वारा पूजन किया जाता है। और इस व्रत को करने के बाद रात्रि में जागरण करना आवश्यक होता है। और यह व्रत नियम पूर्वक अगर कोई करे तो दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी के बाद ही समाप्त होता है। इस व्रत की अवधि अन्य व्रतों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है और द्वादशी की सुबह ब्राह्मण को अन्न से भरा घड़ा दान दिया जाता है। जल झूलनी एकादशी को राजस्थान में डोल 11 कहते हैं और यहाँ पर भगवान गणपति और गौरी माता की मूर्ति स्थापित कर पूजा की जाती है। जगह जगह मेले लगते हैं। मंदिर के देवी देवताओं को नदी या तालाब के पास ले जाकर उनकी पूजा की जाती है और शाम को फिर मूर्तियों को वापस लाया जाता है। बहुत सारी शोभा यात्रा निकाली जाती है। और दोस्तों, एक बार युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री हरि कृष्ण से, हे भगवान, आपने हमें भाद्रपद कृष्ण एकादशी अर्थात अजा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, वामन एकादशी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, पापियों के पाप का नाश होता है। इससे बढ़कर कोई उपाय भी नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवत के समीप हो जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन कर यज्ञ का आयोजन करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे, उनका पूजन करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान हैं और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देने होंगे। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवर लोक में जंघा
नासिका, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक विराजित कर दिया। और सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तेरे निकट ही रहूंगा। और विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। और इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर मूर्ति स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य विधि पूर्वक व्रत को करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश को प्राप्त करते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। बोलिए जी, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस एकादशी पर आपको समझ में आ ही गया भगवान वामन की पूजा का विधान है। कम से कम आज के दिन दर्शन अवश्य करें। मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है, तो वह नारा ही भगवान का अयन है, यानी निवास स्थल है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक हैं और मेघ बनकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। और जब भगवान श्री हरि विष्णु देव शयनी एकादशी से योग निद्रा में जाते हैं, तो उसके बाद से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे अपना करवट बदलते हैं। इसलिए ही इस एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी या जो 2-11 के नाम से जाना जाता है। देवी लक्ष्मी का परम आह्लादकारी व्रत कहा गया है और इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। के दिन जिन लोगों को व्रत करना हो ना, उनको दशमी के दिन से ही कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा जाप करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, धरती माँ को प्रणाम करें, दोनों हथेलियों के दर्शन करें, घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें गेट पर और तोरण सजाएं, रंगोली लगाएं, लकड़ी का दातुन ना करें, नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लीजिए। उंगली से कंठ साफ कर सकते, वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है। तो स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन कीजिए और यदि ये संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए। फिर स्नान कीजिए। आज के दिन नहाने के पानी में अत्र मिला के स्नान करना चाहिए। अत्र स्नान कैसे करेंगे? आपके पास जो भी एनर्जाइज अत्तर है, सिद्ध अत्तर है, उसको अपने पास रख लीजिए। संपूर्ण स्नान कर लीजिए। उसके लास्ट में 1 मग पानी में अत्तर की 2 बूंद डाल के नहा लीजिए और उसे अपने शरीर और गर्दन पर मल लीजिए। फिर उसे सूखने दीजिए। शरीर पर पोंछना नहीं है, शरीर का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसके बाद आपको सुंदर हल्के लाल, पीले, गुलाबी, हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन नीले काले वस्त्र धारण ना करें। तैयार होकर के जाएं मंदिर में। घर के मंदिर में 1 लोटा जल ले लीजिए, सूरज भगवान को अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। फिर उसी लोटे में जल ले लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए, पितृ के निमित्त अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इसके बाद भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर प्रभु के सामने संकल्प करें, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं और भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं श्री हरि की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से एकादशी 2-11 का व्रत को धारण करता हूँ। मेरा ये व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि आप मुझे अपनी शरण लीजिए। इस संकल्प के बाद आप षोडशोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं। घर के ईशान कोण में पीले कपड़े पर पीतल के कलश में जल और पीपल के 11 पत्ते रखकर उस पर श्री राम जी या श्री हरि विष्णु भगवान का चित्र या मूर्ति स्थापित कर विधिवत पूजन कीजिए। श्री हरि भगवान विष्णु का शुद्ध गंगाजल या पंचामृत से दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करवाएं। शुद्ध जल से दक्षिणावर्ती शंख से स्नान करवाएं। अगर आपके घर में पैसों की कमी चल रही है, फिर एक के बाद एक पैसों से जुड़ी कोई ना कोई समस्या आ रही है, तो परिवर्तनीय
एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करना चाहिए। जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। पीताम्बरधारी हैं प्रभु तो पीले रंग के भी वस्त्र पहनाएं, जनेऊ धारण कराएं, केसर चंदन का तिलक कराएं, चंदन का इत्र चढ़ाएं, भगवान को तिलक पर चावल ना चढ़ाएं, सफेद तिल लगाएं तिलक पर। भगवान विष्णु की पूजा में चावल नहीं चढ़ाए जाते। पीले और सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार कीजिए, जनेऊ धारण कराइए और जनेऊ पर केसर लगाकर धारण कराना चाहिए और पीले ही फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। चंदन से धूप करें, 11 बाती की एक बाती बना लीजिए रुई की और फिर गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीप जलाएं। केला, पपीता, ताल मखाने, साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। ऋतुफल पूजा में तुलसी, तिल आदि का उपयोग करें और विशेष रूप से आज पीपल के पत्ते जुगाड़ कर उपाय करें। 11 पीपल के पत्ते लेकर प्रत्येक पत्ते पर आपको श्रीम लिखना है चंदन से और इसको माता लक्ष्मी पर श्रीम 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 बोल के अर्पित करते जाना या ओम श्रीम रिम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रिम श्रीम ओम मां लक्ष्मी नमः ये मंत्र आता है तो ये बोलिए। आपके जीवन में और धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं सबका नाश होगा और बाद में इस तोरण को आप अपने घर या दुकान के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। दोस्तों, पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को ओम नमः श्रीमद वत्सलाय नमः बोल करके भी आप अर्पित कर सकते हैं। ये भी बहुत चमत्कारी होता है। भगवान विष्णु आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी अवश्य चढ़ाएं। ध्यान रखें, दूसरे आपको ऐसे भी सिर्फ भोग भी ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी आपको तुलसी अर्पित करनी चाहिए। जब भी तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो भगवान के मस्तक पर चढ़ाएं, भगवान के चरणों में तुलसी ना चढ़ाएं और गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि का जाप करते रहें। श्रीमद वत्सलाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और इस दिन लक्ष्मी माँ का पूजन कर विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त आदि का पाठ भी जरूर करना चाहिए। व्रत की कथा जो मैंने सुनाई है वो आपको सुननी चाहिए और शाम के समय अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा जहाँ आपने विराजित कर रखा है वहाँ एक दीप अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो सुबह सुबह नहा धोकर पीपल के पेड़ पर जाकर 1 लोटा जल लेकर जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का जाप करके परिक्रमा चाहें तो जितनी 11, 21, 100, 50 जो इच्छा हो आप जिद करके पकड़ के लगा लीजिए। ओम नमः श्रीमद वत्सलाय नमः, ओम नमः श्रीमद वत्सलाय नमः इस मंत्र का जाप करके आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का, सभी देवताओं का, देवी देवताओं का, गौ माता का वास माना गया है और इस दिन आप पीपल की पूजा करते तो आपको कर्ज से बहुत जल्दी छुट्टी मिलती है। आज के दिन लाल गाय को हरा चारा खिलाएं और कहते हैं इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और इसके अतिरिक्त आप तांबा, चावल और दही का दान भी कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को वस्त्रों का दान करें। धन, फल, दूध दान आदि करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद आएगी पितरों की एकादशी और तो तैयारियां कर लीजिए। दोस्तों, धार्मिक पुस्तकें दान करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और इन चीज़ों का दान ब्राह्मण को, गरीब को, अनाथ को और बीमार लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी पीली सरसों से भी आप इस दिन बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। तो कनेक्टेड रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल सांची दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।